आज ठाकुर जी ने गज के ऊपर कृपा की और ग्रह का उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं कि राजन, हम चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, लेकिन परमात्मा को ना भूलें, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। आज भगवान वामन की कथा को कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, कश्यप महाराज से अदिति मैया आग्रह करती है कि प्रभु, मेरे घर में कोई ऐसा बालक हो, मेरे घर में कोई ऐसा बालक हो जो मेरे देवताओं को कुछ जमीन ला करके प्रदान करे, क्योंकि दैत्यों का राजा है बलि, दैत्य सम्राट। वो देवताओं से विजय प्राप्त करके त्रिलोकी का राजा बन गया है और देवता दर दर भटक रहे हैं, और देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए, जय जय राधे श्याम, देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए कोई ऐसा बालक हो कि दैत्यराज बलि के यहां जाकर के कुछ भूमि मांग करके लेकर के आए और देवताओं को प्रदान करे। कश्यप जी महाराज ने कहा कि अदिति, तुम एक पयोव्रत करो। कौन सा? पयोव्रत। और ये पयोव्रत किया जाता है फाल्गुन के महीने में। कब किया जाता है? जो अभी चल रहा है। ये प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक, जो अभी कल से, आज प्रतिपदा है ना, मानो आज से द्वादशी माने 12 तक चलने वाला ये व्रत है। लेकिन इस व्रत में केवल माताएं दूध पी करके रहती हैं। क्या पी के? दूध पी करके, अन्न का पान नहीं करती। और जो माताएं ऐसा करती हैं तो ये सत्य मानिए, उनके यहां जरूर बटुक वामन भगवान का ही प्रादुर्भाव होता है। मैया अदिति ने ऐसा ही किया, व्रत किया और व्रत का प्रभाव हुआ कि आज भगवान भादों का महीना आया और भादों के महीने में मेरे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, वामन भगवान का स्तवन किया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाल, तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय, आपन्न लोक व्रजनोपसोद्याद्य, शन्यकृति स भगवन् सती नाथ। आज भगवान का स्तवन किया और जैसे ही स्तवन किया है तो महाराज आज अदिति मैया ने वामन भगवान की सुंदर झांकी
अदिति मैया ने सबसे पहले भगवान को कोपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर के भगवान का यज्ञोपवीत कराया, जनेऊ कराया, और 10 दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडलू समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन समर्पित किया और कणाव चरणों में समर्पित की। और भगवती उमा जी ने भिक्षा समर्पित की। और ध्यान करना, बामन भगवानी की झोली को जो भरता है, बामन भगवान उसके संपूर्ण खजाने को भर देते हैं। आज वो भिक्षा में मिली हुई वस्तु को गुरुदेव को समर्पण करना चाहा, क्योंकि जो यज्ञोपवीत कराया है, जनेऊ कराया है, तो उसकी दक्षिणा चाहिए। बृहस्पति गुरु के पास में जब पहुंचे, बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु, यदि दक्षिणा में देना चाहते हो तो छोटी मोटी दक्षिणा से हमारा काम चले व्यवहार ना है। हमें जाओ, नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और वहां जाकर के 3 पग भूमि मांग करके प्रदान हमको कर दो, ये दक्षिणा हमें चाहिए। बामन भगवान गुरुदेव की आज्ञा पाकर के नर्मदा नदी के किनारे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही बामन भगवान की सुंदर छवि को देख करके यज्ञ मंडप की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था साक्षात भवन भास्कर आ रहे हैं। राजा बलि ने बामन भगवान को देखा तो सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्म ऋषीणां तपसाक्षां मन्यत्वा यर्वपोर्धरम्। बामन भगवान को देख करके स्वागत किया। प्रभु, आप जैसे बटुक बामन को देखा, आज ऐसा लग रहा है कि साक्षात भवन भास्कर मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं। आज मेरी यज्ञशाला में प्रकाशमय, तेजोमय हो गया है। आज ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि मेरे देवता तृप्त हो गए हैं। आज मेरे पितृ देवताओं की कृपा से आप जैसे बटुक बामन का पदार्पण मेरी यज्ञशाला में हुआ। यद्याग्नयो में सुहता यथा विधि, द्विजात्मज त्वच्चरण बने जनई, अता शोभाभिरयं च भूरयो, तथा पुनीता तनुभी पदैस्तव। आज मेरी यज्ञशाला में पधारे, पदार्पण हुआ, आपने चरण रखा, तो आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरी यज्ञ सफल हो गई प्रभु, जो आप पधारे। लेकिन प्रभु, आप मांगिए क्या चाहिए। और आज मैं एक भारत का एक ऐसा सम्राट राजा हूं कि आज मेरे दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। आपको प्रभु मांगने की देरी होगी, मुझे कदापि देने में देरी नहीं होगी। और देखिए, राजा बलि ब्राह्मणों को देने में कितने दयालु हैं। बोले प्रभु, आपको कहने में देरी हो सकती है, मुझे कदापि संकोच नहीं होगा देने में। आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए। राजा बलि
कहते हैं, लेकिन वामन भगवान कुछ बोलते नहीं। राजा बलि ने गुरुदेव की ओर इशारा किया, शुक्राचार्य जी आप गुरुदेव आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोले भैया देखो, जब तक इनकी माला में जो भजन चल रहा है ना, जब तक ये माला पूरी नहीं होगी तब तक बोलेंगे नहीं। राजा बलि की तो अटूट श्रद्धा और बढ़ गई। देखो तो सही, बटुक बामन छोटे से नन्हे से और इतने भजनानंदी, इतने नियम के पक्के। तब तो राजा बलि की और अटूट श्रद्धा बढ़ी। अब राजा बलि कहने लगे अब तो बिना लिए तो दरबार से जा नहीं सकते। लेकिन जब वो कुछ बोले नहीं तो राजन कहने लगे कि प्रभु सुनिए कि गाम कांचनम गुड़वद धाम अमृष्टम ततानमुपयेयतमा विप्रकन्या। गाम कांचनम, क्या मैं तुम्हें सोने से बना हुआ गाम दे दूं? या यदि आपकी शादी नहीं हुई हो तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारी शादी करा दूं। वामन भगवान अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन अब बोल पड़े। वामन भगवान कहने लगे प्रभु होगी सो देखी जाएगी, तुम हम ब्याह ही करा दो। राजा बलि भी प्रसन्न हो गए, ऐसे तैसे अभी किसी चीज के लिए राजी नहीं हुए, विवाह के लिए हुए। बोले वो चिंता मत करो महाराज, मैं साल में 10-5 ब्राह्मण कन्याओं की शादी कराता ही हूं, एक और सही, क्या हर्ज है? बोले राजन देखो हमारे पास में एक तो ये माला झोली है। क्या है? माला झोली। दूसरो ये 2x2 को आसन है, एक कमंडलू है पानी पीने के लिए। बरसात आती है तो छाता लगा लेते हैं, धूप आती है तो लगा लेते हैं, बस यही हमारा घर है और कुछ नहीं है। बोले महाराज उसकी चिंता मत करो, मैं स्वर्ण से बना हुआ महल दान में दे दूंगा, आप आराम से रहिए। वामन भगवान बोलने लगे कि भैया राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जैसा सेठ तो भगवान सब काऊ को दे। महल बनो, घर बनो, कुछ करना ही नहीं, रहने को मिल जाए और क्या चाहिए? बोले महाराज रहने की व्यवस्था तो है गई, लेकिन यहाँ परे परे खाएंगे का? अब कोई कह दे महाराज जी आप वृंदावन क्या करोगे, आज तो यहीं कलकत्ता में रहो, आनंद करो, और एक आराम से बना देते हैं आप आश्रम। भैया आश्रम तो बन जाओगे, लेकिन खावेंगे क्या? इतना वृंदावन में फैक्ट्री भी नहीं है जो वहां से आता रहेगा, खाते रहेंगे यहाँ। बोले महाराज उसकी भी चिंता मत करो, भंडार खोल देंगे। क्या खोल देंगे? भंडार खोल देंगे। जैसे ही भंडार कैसे खोला जाता है पता है? हमारे संजय भैया ने पूरा भंडार खोल दिया। बोले कोई भी आओ कोई भी पाओ, रसोई में चकाचक रसोईया लगे हुए हैं, आराम से खूब चकाचक दोनों टाइम ब्रजवासी पा रहे हैं। बोले महाराज रहने की व्यवस्था हो गई और खाने की व्यवस्था हो गई, अभी तो चोखो ही चोखो काम है। लेकिन महाराज ये बताओ कि हमारी जब शादी है गई और शादी होने के बाद तो बाल बच्चे भी होंगे, और बाल बच्चे होंगे तो फिर पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? अरे महाराज उसकी चिंता मत करो, हमारे दादा परदादा के समय से दैत्य विश्वविद्यालय चला आ रहा है, उसमें कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क पढ़ाया जाता है, आप आराम से पढ़िए। तब तो राजन बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था भी हो गई और खाने की रहने की सब व्यवस्था हो ही गई। तो राजन एक बात बताओ हमें। बोले क्या? बोले महाराज जब 10-5 बालक हमारे होंगे, कितने? 10-5 बालक यदि हमारे होंगे और 10-5 बालकों में से एक आध मर गया, ध्यान देना, 10-5 बालकों में से एक आध मर गया और मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी क्या व्यवस्था है? राजा बलि ने कहा कि भले आदमी बेटा मरेगा तुम्हारा तो रोने पड़ोसी थोड़ी आएगा, रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा कि भैया जा शादी से रोना पड़ जाए
ऐसी शादी विवाह हमको नहीं करना।